प्रिय छात्र छात्राओं, शुभ स्नेह आशीष। मैं BK सिंह, प्रिंसिपल नवजीवन इंटर कॉलेज पठरवा, आज ई क्लास के अंतर्गत कक्षा 11th की विद्यार्थी जो गणित पढ़ते हैं उनके लिए गणित विषय के अंतर्गत प्रकरण त्रिकोणमितीय फलन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की चर्चा करेंगे। त्रिकोणमितीय फलन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की चर्चा करेंगे। वास्तव में जिस टॉपिक्स की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें दो शब्द हैं, त्रिकोणमिति और फलन। फलन हम किसे कहते हैं, मैं इसके बारे में एक बात आपसे कह दूं कि जो x और y के संबंध जहां आप लिखते हैं, x और y में कोई संबंध यदि स्थापित है और ये कह दिया जाए कि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित एवं अद्वितीय मान प्राप्त होता है, तो y को x का फलन कहते हैं। पुनः एक बार मेरी बात ध्यान से सुने। y और x के संबंधों में यदि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित एवं अद्वितीय मान प्राप्त होता है तो y को x का फलन कहते हैं। लेकिन जो मुख्य बिंदु है फलन के अंतर्गत त्रिकोणमितीय फलन की, तो फलनों में बहुत सारे प्रकार होते हैं। बीजगणितीय फलन होता है, x और y में रिलेशंस होते हैं, ABC A+B का होल स्क्वायर होता है। लघु गुणकीय फलन होता है, log x हो गया, log 10 हो गया, log 3 हो गया, इन्हें हम लघु गुणकीय फलन कहते हैं। इनवर्स भी होता है, sin इनवर्स x, tan इनवर्स 5, tan इनवर्स y, इन्हें हम प्रतिलोम फलन कहते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। e⁻x चरघातांकी फलन कहते हैं। फलन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन जिस फलन की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसे हम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। और हम बात करेंगे इसकी उत्पत्ति की कि त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कैसे हुई, और ट्रिगोनोमेट्री या ट्रिगोनोमेट्री भी कहते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री को हम किस रूप में ग्रीक भाषा से डिवाइड करेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। तो जो ये त्रिकोणमिति है, ट्रिगोनोमेट्रिक त्रिकोणमिति, यदि ट्रिगोनोमेट्री को डिवाइड करें, दो भागों में बांटें, तो एक ग्रीक भाषा के ट्रिगोन प्लस मैट्रिक
मैट्रिग, ट्रिगोन और मेट्रोन, सॉरी, ट्रिगोन व मेट्रोन दो शब्द से मिलकर माना जाता है, जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ त्रिभुज की भुजाओं के माप से लिया जाता है। अर्थात इन दोनों का मतलब त्रिभुज की मापन से है, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मापन से है। तो ग्रीक भाषा में हम ट्रिग्नोमेट्री को त्रिभुज की मापन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति, जिसका हिंदी नाम है, इस त्रिकोणमिति को हम दो शब्दों में संधि विच्छेद कर सकते हैं। एक त्रिकोण और दूसरा मिति। और इसके यदि शाब्दिक अर्थों की चर्चा करें तो मिति का मतलब होता है अध्ययन करना। इस मिति का जो मतलब है वह अध्ययन से है। और त्रिकोण, इसको भी दो भागों में हम बांट सकते हैं, जिसे आप त्रिधन कोण के रूप में कहते हैं और त्रिधन कोण मतलब तीन कोण, और तीन कोण से बनने वाली आकृति वह क्या होती है? त्रिभुज में होती है। अर्थात त्रिभुज के अध्ययन अर्थात त्रिभुज से संबंधित मापन का अध्ययन आप त्रिकोणमिति के अंतर्गत करते हैं। त्रिकोणमिति फलन आप पहले से भी सुने होंगे। त्रिकोणमिति फलन साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, काट होते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति फलनों में अक्सर कोई लिख दे साइन 30 डिग्री। वैसे तो मैंने बताया कि साइन क्या है। सीन भी बहुत सारे लोग कहते हैं, जिसे हिंदी में ज्या कहा जाता है। सीन भी बहुत लोग पढ़ते हैं। यह त्रिकोणमिति फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो यह तो त्रिकोणमिति फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, लेकिन 30 डिग्री अर्थात ये क्या है? अंश है, कोण की माप है। अर्थात किसी भी त्रिकोणमिति फलन के लिए कोण का भी जानना आवश्यक होता है। बहुत सारे लोग पूछ देते हैं कि tan 45 डिग्री में 45 कोण है, लेकिन tan क्या है? तो tan क्या है? त्रिकोणमिति फलन है। अर्थात इस त्रिकोणमिति फलन में हम कोण की चर्चा करेंगे। पूर्व से आप कक्षाओं में अध्ययन भी किए होंगे कि कोण क्या है। एक ऐसी माप जो किसी एक रेखा से दूसरे रेखा के घूमने की माप करती है। एक ऐसी माप जो एक ही शीर्ष पर
दो रेखाओं के बीच का मापन करती है, उसे आप कोण कहते हैं, उसे आप एंगल कहते हैं। पूर्व की कक्षाओं में आपने पढ़ा भी होगा, कोणों के प्रकार पढ़े होंगे, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, बृहत् कोण, रैखिक कोण, संपूर्ण कोण। इन समस्त अध्ययनों के बाद हम ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर कोण का मापन किस रूप में करते हैं। तो कोण का मापन दो रूपों में किया जाता है। पहला मान डिग्री, जिसे आप अंश कहते हैं, अर्थात कोण के मापने की दो पद्धतियों में जो पहली पद्धति है वह है डिग्री माप, अंश माप जिसे कहते हैं। कोण के मापन की पहली पद्धति डिग्री, जिसे अंश माप भी कहते हैं, जिसे सामान्यतः इस रूप में छोटे एक जीरो से प्रदर्शित, जैसे 3 का घातांक के रूप में एक तरह से जीरो छोटा लिखा जाता है, घात तो नहीं कह सकते लेकिन उसी परिप्रेक्ष्य में लिखे जाते हैं, इसे हम 3 अंश कहते हैं। तो इसे कैसे परिभाषित किया, अर्थात कैसे एक अंश की माप को हम जाने। एक अंश क्या होता है, मैंने अभी कोण की एक परिभाषा दी है, लेकिन इस कोण में एक बात मैं और आपको बताऊं कि जो उभयनिष्ठ बिंदु है उससे जाने वाली रेखा का दूसरे रेखा से जो माप है इसे हम कोण कहते हैं। लेकिन ये जो घूमने का तरीका इस रेखा का इस बिंदु तक पहुंचने का, वह दो स्थितियों में होता है। एक होता है वामावर्त और एक होता है दक्षिणावर्त। यहां से यहां आप चले, इसे कहते हैं वामावर्त। और वामावर्त जो दिशा का कोण होता है वह धनात्मक होता है। जो पहली रेखा है उसे प्रारंभिक रेखा तथा ये मूवमेंट करने के बाद जो दूसरी रेखा प्राप्त होती है उसे अंतिम रेखा कहते हैं। इसके रूप में यदि ये वामावर्त का मूवमेंट है, वामावर्त का घूर्णन है, तो ऐसे जितने भी कोण मापे जाएंगे उन्हें हम धनात्मक रूप में जानते हैं। लेकिन यही मैं बात करूं, यही एक प्रारंभिक रेखा है। प्रारंभिक रेखा यहां ये जिसे हम शीर्ष कहते हैं उभयनिष्ठ बिंदु को, और यह रेखा ऊपर न जाके नीचे आ गई, अर्थात ये घड़ी के सुइयों के चलने की दिशा में आ गई। ये अंतिम रेखा जहां तक ये घूर्णन हो रहा है, अंतिम रेखा। ये जो घूर्णन की दिशा है ये क्या है, दक्षिणावर्त है। दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है, घड़ी के सुइयों के चलने की दिशा। जब घड़ी यहां रखेंगे तो घड़ी की सुई ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, इसे दक्षिणावर्त। और वामावर्त मतलब घड़ी के सुई के चलने की विपरीत दिशा, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और दक्षिणावर्त इट मीन्स क्लॉकवाइज रोटेशन। तो यह जो कोण यदि धनात्मक है
तो दक्षिणावर्त दिशा में चलने वाला, घड़ी की सुई के चलने की दिशा में चलने वाले कोण की जो माप हम कहते हैं, वह जो कोण होता है वह ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। और इस प्रकार ये जो कोण बनते हैं, ये जो मूवमेंट होता है, चूंकि बात हम डिग्री का करने चाहते हैं, बात हम अंश की करना चाहते हैं, तो जो कोण है उन कोणों की माप का डिवाइडेशन कहां से हो, इसकी बात करेंगे। एक डिग्री में परिभाषित करना चाहता हूं। प्रिय बच्चों, आपने संपूर्ण कोण पढ़ा होगा और संपूर्ण कोण की परिभाषा आप जानते होंगे कि वह कोण जो एक ही बिंदु से पूर्णतः घूमने पर प्राप्त होती है, माने पूरा एक चक्कर लगाने पर प्राप्त होता है, वह कोण 360 अंश का होता है, अर्थात 360 का होता है, उसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं। और यदि हम बात करना चाहें किसी प्रारंभिक रेखा से, ये प्रारंभिक रेखा है, इस प्रारंभिक रेखा के इस शीर्ष से आप यहां से चलना प्रारंभ करिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में और चलते चलते पुनः प्रारंभिक रेखा पर ही पहुंच जाइए। तो ये जो बनने वाला कोण है, इसकी माप 360 डिग्री मापी जाती है, मानी जाती है। और यदि 360 डिग्री मापी गई है तो आप ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक रेखा से पूर्णतः एक वृत्त बनाने के बाद प्राप्त होने वाली अंतिम रेखा के बीच बनने वाले कोण को 360 डिग्री माना जाता है। और हम परिभाषा देना चाहते हैं एक अंश की, एक डिग्री की, तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक रेखा का पूर्णतः एक वामावर्त घूर्णन के पश्चात बनने वाले कोण के 1/360वें भाग को 1 डिग्री कहते हैं, अर्थात जो 1/360वां भाग है किसका, पूरे एक घूर्णन का, अर्थात संपूर्ण कोण का। तो संपूर्ण कोण का 1/360वां भाग ही 1 डिग्री कहलाता है और उसे एक अंश के रूप में जानते हैं। लेकिन ये बात आपको कन्फर्म हो जानी चाहिए कि यह जो 1 डिग्री का माप है वह धनात्मक है, अर्थात जो घूर्णन की प्रक्रिया है वह वामावर्त दिशा में पूर्णतः एक चक्कर लगाई है। लेकिन हम -1 की बात करेंगे तो वह निश्चित तौर से वह जो प्रक्रिया होगी दक्षिणावर्त दिशा में जाने के बाद होगी, अर्थात यहाँ से जो चल के यहाँ आया है, यदि यही हम बदल दें, यह प्रारंभिक रेखा कर दें और प्रारंभिक रेखा का यह शीर्ष बिंदु है, यहाँ से चलकर हम चल लें और यहाँ तक पहुँच गए, तो यह जो कोण प्राप्त होगा वह -360 के रूप में होगा। और -360 के रूप में यदि ये चल रहा है, यही रेखा से प्रारंभ, अंतिम रेखा भी यहीं आ जा रही है, प्रारंभिक रेखा भी है और बाद में आके यही अंतिम रेखा भी हो जा रही है, और ठीक इसी तरह प्रारंभिक रेखा यहाँ से स्टार्ट हुई, यही अंतिम रेखा भी हो जा रही है, तो यह कोण 360 न हो के -360 के बराबर होता है। अब हम कुछ कोण को पॉजिटिव और निगेटिव के रूप में आपको दिखाएं कि किसे हम पॉजिटिव कहेंगे, किस कोण को हम कैसे निगेटिव के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो ये मैं बात आपसे कर रहा हूँ, और फिर जिस कोण को हम प्रदर्शित करना चाहते हैं वैसे कोणों की माप के आधार पर ही हम कोणों को परिभाषित भी करते हैं, जिसमें आप जानते हैं समकोण, अर्थात ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं, इसे राइट एंगल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से ऐसा कोण जिसकी माप 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं, अर्थात एक्यूट एंगल कहते हैं। वह कोण जिसकी माप 90 से अधिक हो, 180 से कम हो, उन्हें आप अधिक कोण कहते हैं।
वह कोण जिसकी माप 180 अंश के बराबर हो उसे आप रैखिक कोण कहते हैं। वह कोण जिसकी माप 360 अंश हो उसे आप संपूर्ण कोण कहते हैं। लेकिन इन कोणों को धनात्मक और ऋणात्मक कैसे दिखा सकते हैं ये मैं बताना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये कोण है, एक रेखा है प्रारंभिक रेखा, प्रारंभिक रेखा, और यहां से आप चले एक पुनः इसी सीधी रेखा बन जाए, ये आपकी अंतिम रेखा हो जाए। तो यहां से आप यहां तक पहुंचे हैं, इस कोण को हम कहते हैं 180 अंश। क्यों 180 अंश होता है आप जानते हैं? क्योंकि इस प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा एक सीधी रेखा प्राप्त होती है और उसके नीचे भी एक वही कंडीशन प्राप्त होता है, अर्थात ये चीजें प्राप्त होती हैं। तो यह भी और यह दोनों बराबर होते हैं कोणों की माप में। भले ही उसकी दिशा बदल जाने पर चिन्ह बदल जाए, प्लस और माइनस हो जाए, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जो ये कोण प्राप्त होता है वो ऋणात्मक इधर से चलने पर दिशा पर निर्भर करता है। लेकिन यह भी 180 और यह भी 180, अर्थात 360 का जब हम आधा करते हैं, 1/2 करते हैं, तो 180 अंश प्राप्त होता है। और ये अंतिम रेखा और प्रारंभिक रेखा के बीच जो कोण बनता है 180 अंश। और पुनः इसका हम 2 पार्ट करें, इसके 2 भाग करें, अर्थात सीधा एक रेखा खींच दूं तो यह प्रारंभिक हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा, तो इसके बीच +90 बनेगा। और यहां से यहां +180 बना था। मान ली यहां से हम बढ़ते 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 यहां तक चले, तो यहां से बढ़ते हुए जब हम आए हैं तो यह जो माप होगा पूरा कोण का यहां से लेके यहां तक, ये +270 अंश का माप होगा। लेकिन इस जो +270 अंश की मैं बात कर रहा हूं, प्रारंभिक रेखा से बढ़ते हुए यहां तक हम पहुंचे हैं, अर्थात यह आपकी प्रारंभिक रेखा और यहां आकर अंतिम रेखा प्राप्त हुई है। अंतिम रेखा, और मैंने उसे शॉर्टेस्ट लिखा है, लेकिन इस रेखा का, इस प्रारंभिक रेखा के बीच एक ऐसा भी कोण है। तो यह जो दिशा है वह ऋणात्मक है, अर्थात इसी मान को आप -90 अंश कहते हैं। ऋणात्मक क्यों है? क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन में चलने वाले कोण की माप हम कर रहे हैं। यह 270 प्लस क्यों है? क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज चलने वाले रोटेशन की माप कर रहे हैं। अर्थात कोणों की माप धनात्मक और ऋणात्मक रूप में भी की जाती है। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अर्थात वामावर्त दिशा में चलने वाले प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु का मापन, अंतिम रेखा का जब हम मापन करेंगे, लेकिन उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए, शीर्ष जिसे कहते हैं, तो वो जो वामावर्त चलेगा तो धनात्मक प्राप्त करते हैं और दक्षिणावर्त चलेगा तो ऋणात्मक प्राप्त करते हैं। प्रिय बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगली मुलाकात में। आज जो चीज़ें चली हैं इसका आप अध्ययन करें, इसको पढ़ें। धन्यवाद।